दोस्तों ठंड के दिनों में तराई नहीं करना चाहिए, ये बात सरासर गलत है दोस्तों। दोस्तों जो हमारा दीवार होता है या जो हमारा स्लैब रहता है उसे हमें ठंड के दिनों में भी तराई करना है, बरसात के दिनों में भी तराई करना है, साथ ही साथ गर्मियों में तो तराई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा स्लैब होता है दोस्तों, सीमेंट होता है, वो बिना तराई के बढ़िया से पकड़ नहीं बनता है दोस्तों। ईंटों के साथ साथ ही साथ हमारा जो कंक्रीट है उसके साथ दोस्तों, कंक्रीट और स्लैब रेनफोर्समेंट के साथ दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम तराई करते हैं तो जो हमारा सीमेंट का जो कंपोनेंट्स रहते हैं दोस्तों, वो हमारे ईंटों के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाता है दोस्तों, बढ़िया से जॉइंट बनता है। बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों ठंड के दिनों में, सर्दियों के दिनों में तराई नहीं करना चाहिए, 1 से 2 ही बार तराई करना चाहिए दोस्तों, जो कि गलत है दोस्तों। हमें ठंड के दिनों में भी कम से कम 4 से 5 बार तराई करना है दोस्तों, और हमें गर्मियों के दिनों में तो 5 से 6 बार हमें तराई करना है दोस्तों। जो भी हमारा स्लेब है या जो हमारा दीवार होता है दोस्तों, ब्रिक वाल, उसमें जो भी हम दोस्तों सीमेंट का वर्क करेंगे उसमें तराई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठंड के दिनों में भी और बरसात के दिनों में भी, और जो हमारे गर्मी के दिनों में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है दोस्तों, सर्दियों के दिनों में आपको तराई बहुत कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप 3 से 4 बार तराई करेंगे दोस्तों ठंड के दिनों में, तो उसमें क्वांटिटी कम लगेगा दोस्तों। जो जितना पानी कम खर्चा होगा दोस्तों, ठंड के दिनों में पानी थोड़ा कम खर्चा होगा, क्योंकि जो हमारा ईंट रहता है दोस्तों वो पहले से थोड़ा जो हमारा शीत रहता है उससे दोस्तों ओस की वजह से गीला रहता है, इसीलिए दोस्तों उसमें हमारा पानी कम लगेगा। लेकिन तराई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे तराई किया जा रहा है, सर्दियों का दिन है दोस्तों, 3 से 4 बार हमारा तराई होता है, लेकिन इसमें पानी कम लग रहा है दोस्तों। ये हमेशा हमारा जो ईंट रहता है वो गीला ही रहता है। और गर्मियों के दिनों में क्या रहता है दोस्तों, जो हमारा ईंट है वो तुरंत सूख जाता है, इसलिए उसमें जो हमारा ईंट है वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है दोस्तों। इसीलिए गर्मी के दिन में हमें तराई जरूर करना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा तराई लगता है दोस्तों, उसमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं दोस्तों ठंड के दिनों में पानी कम, हमें तराई कम बार करना होगा, 1 से 2 बार हम तराई करेंगे तो ठीक रहेगा, जो कि गलत है दोस्तों। हमें जो तराई करना है दोस्तों, हमारे स्लेब में तो हमें 8 से 10 दिन हमें तराई करना होता है ठंड के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में दोस्तों हम 12 से 14 दिन तक हम उसको तराई करना होता है दोस्तों। ठंड के दिनों में थोड़ा ओस रहता है, इसीलिए हमें कम तराई करना पड़ता है दोस्तों, और गर्मियों के दिनों में हमारा सूख जाता है दीवार और स्लेब, इसलिए उसमें ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए ज़्यादा तराई करना पड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दीवार रहता है वो जल्दी से सूखता नहीं है ठंड के दिनों में, इसीलिए हमें इसे करने में आधा घंटा लगेगा, तराई करने में सारा दीवार को। और जो हमारा दोस्तों गर्मी के दिनों में तुरंत सूख जाता है हमारा जो दीवार रहता है वो, इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, इसीलिए उसमें 1 घंटा लग जाएगा मान लीजिए दोस्तों। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।